करो, न्याय करो, न्याय करो। दिल्ली के सरोजनी नगर में रिंग रोड मार्केट में सबने जो है आज स्ट्राइक कर रखी है, दुकानें बंद कर रखी हैं। क्योंकि इनका कहना है कि सरकार इनके साथ, इनके संघर्ष के साथ धोखा कर रही है। ये हमारे से लैंड छीन के हमारे को समझ लो झुग्गी में शिफ्ट कर रहे हैं। वो झुग्गी जितनी जगह भी नहीं है, जो रेगुलाइज है, जो सरकार ने दी है उसको तुम उखाड़ रहे हो, और जो रेगुलाइज नहीं है तुम उसको रेगुलाइज कर रहे हो। जैसे हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमने ऐसा क्या गुनाह किया? जैसे बहु मार्केट थी, आईएनए मार्केट, सबका स्टेटस एक जैसा है, सोयना मार्केट सब एक जैसी है। हमारा क्या कसूर है इसके अंदर? सारी दिल्ली की मार्केट ट्रांसफर करके दे चुके हैं, सारी दिल्ली की। सिर्फ एक इकलौती ये मार्केट है जिसको इन्होंने मना कर रखा है। क्यों इसके साथ इतना भेदभाव क्यों? तीसरी पीढ़ी हूँ इस दुकान पे, अब मेरे बच्चे आ गए चौथी पीढ़ी वाले, लेकिन अब तो यहाँ से भगा देंगे। यहाँ पे ये कमर्शियल बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में दुकानें बना रहे हैं। हमारी जगह पे आप दुकानें ही बना रहे हो तो हमें ही दे दो। 1999 से यहाँ पे हूँ। सब बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी सरकार हमारे साथ ये कर रहा है। दिल्ली के सरोजनी नगर में ये है मशहूर पकौड़े की दुकान। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन्होंने यहाँ सरोजनी नगर से इस दुकान से पकौड़े ज़रूर खाए होंगे। जिन लोगों ने नहीं खाए और सुना है, हो सकता है आने वाले समय में यहाँ इस दुकान से पकौड़े खाने की सोच रहे हों। लेकिन इस दुकान के आपको पकौड़े याद होंगे, इसका स्वाद याद होगा, इसके स्वाद की चर्चा होगी। लेकिन इस जैसे दुकानदारों का संघर्ष कितना बड़ा है, कितना पुराना है, ये आप में से कोई नहीं जानता। और आज मैं आपको इन्हीं व्यापारियों का, इन्हीं दुकानदारों का संघर्ष बताने के लिए आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर में रिंग रोड मार्केट में। ये एक मशहूर मार्केट है। ये जो मैंने आपको दुकान दिखाई है ये तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मैं भी कम से कम 20 साल से इस दुकान पर आ रहा हूँ, पकौड़े खा रहा हूँ। लेकिन कहानी पकौड़े की नहीं है, इनके संघर्ष की है, इन दुकानदारों के संघर्ष की है। क्योंकि 217 दुकानें इस मार्केट के अंदर हैं और सब ने जो है आज स्ट्राइक कर रखी है, दुकानें बंद कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि सरकार इनके साथ, इनके संघर्ष के साथ धोखा कर रही है। कहानी सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई में इनका संघर्ष बहुत बड़ा है और सरकार को फिर से इस बारे में विचार करना चाहिए। सुनिए इनका संघर्ष। इससे पहले मैं संघर्ष की कहानी शुरू करूं, भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि बड़े स्तर पर हमारी आवाज़ जो है, जो भी हम मुद्दे उठा रहे हैं वो बड़े स्तर पर सुनाई दे और सरकार, सिस्टम, जो भी सुनने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक बात पहुंचे। अब सुनिए इनकी कहानी। बात है साल 1947 की, जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू शरणार्थी भारत में आए। तो उसके बाद में साल 1964 में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए जगह दी गई थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी दुकान बनाई, यहाँ पर बैठे, और पहले हॉकर्स हुआ करते थे, रेडी पटरी लगाया करते थे। समय के साथ साथ में सरकार ने अलाउ किया कि भाई ये ज़मीन आपकी है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप दुकान बना लीजिए। दिन बीतते रहे, साल बीतते गए, यहाँ के लोगों ने जो सरकार का जो टैक्स बनता था, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो पूरे करते रहे। उसके बाद इस तरह की जो मार्केट हैं, जो सरोजनी नगर की रिंग रोड मार्केट है, इसकी तरह की कई सारी मार्केट को सरकार ने, यहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे, जो व्यापारी थे, उनको उनकी दुकानों का ओनरशिप राइट यानी कि मालिकाना हक दे दिया। लेकिन बस इस मार्केट के जो शॉपकीपर्स हैं उनको नहीं मिला। संघर्ष चलता रहा, सालों साल सरकार के साथ मीटिंग चलती रही। लेकिन अब कुछ दिन पहले जाकर यह बात यहाँ पर आई कि अब इनको ये कहा जा रहा है कि भाई जहाँ पर आपकी दुकानें हैं, आप यहाँ से अपनी दुकानें, बराबर में एक लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पर अपनी दुकानें शिफ्ट कीजिए। मांग रहे हैं ये ओनरशिप राइट्स अपनी दुकानों के, क्योंकि और मार्केट में भी इसी तरह की जो मार्केट्स थी वहाँ पर दुकानदारों को दे दिए गए, इनको नहीं दिए गए। लेकिन इनको कहा गया कि भाई आप वहाँ पर अपनी दुकानें शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बिजनेस पार्क बन रहा है, आप अपनी दुकान वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बराबर में बन रहा है। फिर इसमें क्या समस्या हुई, तो दुकानदारों को जो स्पेस बताया गया वो कुछ और था, और जो अब दिया जा रहा है वो कुछ और है। अब नोटिस लगा दिए गए हैं कि भाई 29 तारीख को यहाँ पर ड्रॉ होगा, और उसके आधार पर ही जो आपकी यहाँ पर दुकानें हैं, आपको उसके आधार पर जो है, जो नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, वहाँ पर आपको शॉप दी जाएंगी। तो दुकान, और साथ में बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, दुकानदार ये कह रहे हैं
कि एक तो जो यहाँ सालों से वो मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारी खत्म, क्योंकि जिस जमीन पर इन दुकानदारों की दुकानें हैं वो तो ऑक्शन कर दी गई है, वो जमीन बेच दी गई है, और सरकार जिस जगह पर इनको शिफ्ट कर रही है वहां पर अंडरटेकिंग ले रही है कि पहला ये जो आपको दुकान दी जा रही है ये प्रोविजनल है, यानी कि टेम्परेरी है, और दूसरा खुद इनसे कहा जा रहा है कि आप अंडरटेकिंग दीजिए कि भाई यहाँ पर आपका कोई भी ओनरशिप क्लेम नहीं होगा। यानी कि एक झटके में देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सरकार इनको, जो सालों से इनका संघर्ष चल रहा है ओनरशिप राइट्स का, इनकी दुकानों के ओनरशिप राइट्स का, सालों से 60 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। एक तरफ जिस ज़मीन पर ये जो दुकानें हैं सारी, ये सरकार ने ऑक्शन कर दी है, एजेंसी जो होगी सरकार का विभाग है LNDO डिपार्टमेंट, उसने ये ज़मीन जो है ये ऑक्शन कर दी है, और जहाँ पर इनको दुकान दी जा रही है वहाँ पर भी कह दिया कि प्रोविजनल है ये दुकान जो मिल रही है आपको, कोई परमानेंट मत समझिएगा इसको, और आपका इस दुकान पर कोई हक नहीं होगा। एक झटके में सारा का सारा इन लोगों का जो संघर्ष है वो खत्म। ये देखिए रिंग रोड मार्केट शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन, आज इन लोगों ने अपनी दुकान बंद कर दी है, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं तो एक दिन पहले ही नोटिस आया है कि भाई 29 जून को जो है लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और आपको अभी दुकान दी जाएंगी, और 6 जुलाई तक 1964 से जो दुकान यहाँ चला रहे हैं 6 जुलाई तक उसको खाली करके आप जो है जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नया बन रहा है वहाँ पर आप जो है शिफ्ट हो जाइए। आपका क्या नाम भाई साहब? संजय तनेजा। बताइए जी, काफ़ी तो मैंने बता दिया, आप डिटेल में बताइए जी। ऐसा है जी, हम सन 64 से यहाँ बैठे हैं, ये सन 64 की मार्केट है, और हमारे को बिना बताए जब आप समझिए सन 2000 में 34 मार्केटों को इन्होंने ओनरशिप दे दी। हाँ। हमें ये कहते रहे आपको ओनरशिप देंगे, अभी ट्रांसफ़र खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर 2023 में NBCC एक प्रोजेक्ट लेकर आई यहाँ पर। अच्छा। उन्होंने कहा जी हमने रिंग रोड चौड़ी करनी है और हम आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे। हाँ। उन्होंने मैप दिखाया, उसमें बताया जी ग्राउंड फ्लोर पे 160 स्क्वायर फीट हाँ। और फर्स्ट फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट, ठीक है। और 16 फीट की हाइट, उसमें आपको वेंटिलेशन देंगे, बेसमेंट में पार्किंग देंगे, सब कुछ देंगे। हाँ। तो वो जब हम वहाँ पे गए तो मालूम पड़ा कि ग्राउंड फ्लोर पे 160 स्क्वायर फीट है और फर्स्ट फ्लोर पे भी 160 स्क्वायर फीट है। अच्छा। और वहाँ वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, और बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। उसके बाद हम 11 मई को खट्टर साहब के पास गए। हाँ। खट्टर साहब ने वहाँ पे JS रविरोड़ा LNDO के कुलजीत चैल जी NDMC वाइस चेयरमैन, हमारी मार्केट गई, खट्टर साहब ने बुलाया उसको विनय कुमार NBCC वाले को। अच्छा। और JS रोड़ा को। उन्होंने पूछा जी आपके साथ क्या हो रहा है? हमने उनको बताया जी हम 64 से बैठे हैं, यहाँ पे छत भी हमारी है, ज़मीन भी हमारी है। हाँ। और कैबिनेट नोट ने अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने कि सन 2000 में कहा था कि इस मार्केट को ओनरशिप दे दी जाए। ठीक है। उन्होंने कहा फिर आप क्या दे रहे हो जी इनको? NBCC बोली जी हम ऐसे दे रहे हैं। मैंने कहा वो भी फुलफिल नहीं होती। तो खट्टर साहब ने हमें ये कहा जी टिल डेट 10 मई 2026 को जो भी दुकानदार यहाँ आया उसके नाम ओनरशिप और उसको ट्रांसफर कर दी जाए। अच्छा। जो बैठा है उसको एज इट इज दिया जाए। उन्होंने कहा मैं भी चांदनी चौक का एक व्यापारी रहा हूँ, मेरी भी चांदनी चौक में दुकान थी, मुझे पता है सब ऐसे ही होता है। हाँ। आप इनको टिल डेट में ये करके दिया जाए, और जो इनकी मांगे हैं इनको पार्किंग दी जाए, इनको फर्स्ट फ्लोर पर ठीक करके दिया जाए, जो उनको कर सकते हो कर दो। उसके बाद हम वो मीटिंग था तो हमारे पास कुछ नहीं आया, तो हम वहाँ मिले जाके, तो उन्होंने कहा जब खट्टर साहब से ले लो, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, खट्टर साहब ने बोला वर्बली, लेकिन वो जमीन कागजों पे नहीं आया। कागजों में नहीं आया, और उन्होंने अफसर ने बोला कि आप खट्टर साहब से ले लो, हमारे पास कुछ भी अप्रूवल नहीं आया अभी तक। अच्छा। खट्टर साहब की बात को धुएं में उड़ा दिया, भाई खट्टर साहब साहब की बात को धुएं में उड़ा दिया। वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, उसी की ये जमीन है जिस जमीन पर ये लोग जो हैं मालिकाना हक का दावा कर रहे थे कि भाई हमें मालिकाना हक दिया जाए। यहाँ पर हम सालों से बैठे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इस तरह की और भी बहुत सारी मार्केट जो हैं उसमें लोगों को ओनरशिप राइट्स दिए गए हैं। यही है ना? ठीक है। उसके बाद हम लास्ट फ्राइडे NBCC चेयरमैन से मिले। हम पौना घंटा NBCC चेयरमैन के पास बैठे, वहाँ पे उनका जो GM है विनय कुमार और मुद्दित भटनागर आया। उन्होंने पूरा पौना घंटा हमारी बात सुनी। हमने कहा जी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैंने कहा जब आपने 2023 में कहा था, आपने कहा हमने रिंग रोड चौड़ी करनी है, अब तो आपने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो हमें क्यों हटा रहे हो, हमें क्यों हटा रहे हो? मैंने कहा जी ऊपर देखो 200 स्क्वायर फीट नहीं। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें विद ट्रांसफर भेजूंगा, तुम्हारे को 200 स्क्वायर फीट दूंगा, तुम्हें वेंटिलेशन दूंगा, सब कुछ दूंगा, ये लिख के दिया। उसके बाद आज तक हमारे को चेयरमैन जी मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं। और हमने कहा जी ये सामने की जो लैंड उन्हें नहीं चाहिए, हमने उन्हें प्रपोजल दिया ये सामने की लैंड उनको नहीं चाहिए। तो हमने कहा मैं ग्राउंड फ्लोर की दुकानें यहाँ बना के दे दो। उन्होंने कहा मैं भेजता हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ जी। और कल नोटिस चिपका के, जैसे हम लोग बांग्लादेशी हैं। मोदी जी का नारा है जहाँ झुक्की वहीं पक्का मकान, जिसको झुक्की वहाँ पक्का मकान। और हम व्यापारी सन 64 से बैठे, 62 साल हो गए, हेरिटेज में मार्केट आ गई है, हेरिटेज में मार्केट। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 13 साल बाद आप कॉमर्शियल वाले को नहीं हटा सकते, उसको मलकाना हक देना पड़ेगा आपको। इतनी बड़ी नाइंसाफी। आज की अखबार में देखा गुप्ता और आशीष सूद मीटिंग कर रहे हैं झुग्गी वालों के साथ। झुग्गी वाले जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनको बिजली फ्री, पानी फ्री,
उनको तुम पक्का मकान बना के दे रहे हो, जो टैक्स पे रहे हैं, जिनका सब कुछ पे कर रहे हैं, और तुमको हटा रहे हो। ठीक है एक चीज बताइए सर एक चीज बताइए। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई आप कहीं पर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आपके पास मालिकाना हक हो गया। आप किस आधार पर ये जो आपकी दुकानें हैं यहाँ पे शुरू में आप बताते थे आप हॉकर्स हुआ करते थे, फिर सरकार ने आपको दुकान कंस्ट्रक्शन की अलाउ किया, तो किस आधार पर आप ये मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, ये दर्शक जानना चाहेंगे। 35 मार्केटें थी मिनिस्ट्री के अंडर, जिनको 34 को मिल चुका है। हमारा सिर्फ इस रीजन के लैंड यूज चेंज करना है, वो लैंड यूज आज तक चेंज नहीं हुआ। 26 साल हो गए हमें लड़ते हुए। ठीक है। और जब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना है तो ओवरनाइट चेंज हो गया लैंड यूज। देखिए ये बता रहे हैं कि ये 35 मार्केट हुआ करती थी इसी तरह की, इसी पैटर्न की आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री के अंडर। हाँ, मिनिस्ट्री के अंदर में मिनिस्ट्री है जो मैंने बताया ना, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये खट्टर साहब जिसके मंत्री हैं। तो भाई 35 मार्केट थी, 35 में 34 हो गई, 35वीं जो लटकी हुई थी वो इन्हीं की मार्केट थी। और उसका लैंड यूज की बात हो रही थी, लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा, लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जमीन ही बेच दी है, इसकी ऑक्शन कर दी है, और यहाँ पर एक बिजनेस पार्क बनेगा। जैसे उधर दिखा दीजिए भाई, जैसे ये सारी बिल्डिंग बन रही है ना जी, ये इधर ये रिंग रोड है, ये यहाँ पे जैसे सारी बिल्डिंग बन रही हैं, ऐसी एक जो है बिल्डिंग बननी है इसी जमीन पर है। भारत बिजनेस पार्क। अच्छा, भारत बिजनेस पार्क यहाँ बनना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप बताइए सर। सर ऐसा है, हमारी मार्केट मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन के अंडर आती थी जब 1964 में जो लाई, जिसके साथ और भी मार्केट्स को अलॉट हुए। सभी मार्केट को गवर्नमेंट ने ओनरशिप दी है, और हमारी मार्केट की भी प्रपोजल सभी मिनिस्ट्रीज में गई थी। सभी मिनिस्ट्रीज ने इनको ऑलरेडी एनओसी दिया हुआ है कि आप हमें ओनरशिप दे सकते हैं, लेकिन हमें ओनरशिप नहीं दी जा रही। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ओनरशिप दी जाए। तो बाकियों को दी हुई है तो हमारा भी तो हक बनता है सर। सेम तरह की मार्केट है, चाहे वो अब मैं कितने नाम लूँगा, आर.के.पुरम में है, तिमारपुर में है, श्रीनिवासपुरी में है, आई.एन.ए. में है, सरोजनी नगर में है, कमला नगर में है, सरोजनी नगर में 2 मार्केटें हैं। इन सबको ओनरशिप मिली। सेम हमारी जो उनकी पोजीशन है वही हमारी पोजीशन है। हमारे को छोड़ दिया, बाकी सबको दिया हुआ है। तो हमारे आपको यहाँ से ये जमीन तो सरकार ने बेच दी, आप बता रहे हैं ना, ऐसे मालूम पड़ा जी। हाँ, ये आपको पता लगा है कि ऑक्शन कर दी है। जी जी। ठीक है, इस पे भारत बिजनेस पार्क बनना है, ये बता रहे हैं आप। जी हाँ। ठीक है, पर इसके बदले में सरकार आपको बराबर में लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें दुकान दे तो रही है। सर दे रही है बिल्कुल दुकान। हमसे आज से कुछ साल पहले हमसे कहा गया था कि हम आपको हटा रहे हैं, हम आपको 160 स्क्वायर फुट की दुकान नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और 200 स्क्वायर फुट की दुकान हम फर्स्ट फ्लोर पे देंगे, क्योंकि जो भी फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा उसको नुकसान ही होगा ना, काम तो कम ही होगा। तो यही सोचा कि चलो इस बहाने हमें 200 मिल जाएगी, कोई बात नहीं, हमारा काम कुछ चला लेंगे। प्लस उन्होंने हमसे कहा था बेसमेंट की जो एक पार्किंग है, ये आपको पूरी बेसमेंट की पार्किंग मिलेगी। अब ना तो वो बेसमेंट की पार्किंग को कंफर्म करके दे रहे हैं, ना ही वो हमसे कह रहे हैं कि जी हम ऊपर आपको 200 स्क्वायर फुट की, पहले हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता था। अब जब हमारे साथ डायरेक्टर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने सर्वे किया तो हमने देखा कि उसमें 160 स्क्वायर फुट की ही दुकानें बनी हुई है नीचे और ऊपर। पहले ये कहा था जो रिटर्न में था कि भाई आपको ग्राउंड फ्लोर पर 160 फीट की और फर्स्ट फ्लोर पर 200 फीट की दुकान मिलेगी। जी हाँ। और अब जो है ये कह रहे हैं सारा 160 फीट मिलेगा। 160, और उसमें दुकानों की गिनती भी बढ़ा दी है, वो कुछ बेचने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए। पहले ये 2 फ्लोर बनाने थे इन्होंने, अब वो 3 या 4 फ्लोर बना दें कि ऊपर ऑफिस भी बनाएंगे, ताकि NBCC के पास कुछ फंड्स आ जाएं, उसके मेंटेनेंस या जो भी करना है, जैसे भी करना है, उनको सेल करना चाहते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे बेच रहे हैं, रेगुलाइज भी नहीं कर रहे, टेम्परेरी बेसिस पे बेच रहे हैं हमारे को। ठीक है, वही जो आप कैबिनेट नोट है सन 2000 का वाजपेयी जी का, जो कहा गया है इस मार्केट को ओनरशिप दी जाए। जगमोहन जी मिनिस्टर थे, रामबत जी यहाँ के MLA थे, और वाजपेयी जी की कैबिनेट का दिखाओ ना, कैबिनेट का हमारे पास, वो आपको दिखा दिया। सन 2000 से हमें ओनरशिप दे दी गई है, पर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया आज तक। जब 34 मार्केटों को दी गई, उसमें कैबिनेट नोट में हमारा जिक्र है रिंग रोड मार्केट को ओनरशिप दी जाए और इनको यहाँ का कायदा सब कुछ किया जाए। अब तो इसके साथ में, क्योंकि अभी अंडरटेकिंग भी मांग रहे हैं आपसे, तो ये तो आपका सारा संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। संघर्ष भी खत्म, ना मालिक, ना ओनर, ना किराएदार, मतलब सब कुछ सरकार ही सरकार, हम कुछ नहीं। NDMC कह रही है कि हम आपसे आप कोई इक्विटी, टाइटल, इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेंगे बाद में कभी। ऐसा क्यों? ठीक है, ये देखो जो बता रहे हैं ना, देखिए ये अंडरटेकिंग मांगी जा रही है आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। NDMC मांग रही है। NDMC मांग रही है। अच्छा, वो क्योंकि वो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो NDMC का है। LND हो गया, लेकिन NDMC जो है केयर टेकर है। अच्छा, ठीक है। अभी तक तो यही नहीं, फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं, कभी NDMC का है, कभी LND हो गया। तो जो भी LND के रूल है वो फॉलो करिए। ये देखिए इसके अंदर लिखा क्या है, मैं बता देता हूँ आपको, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ के लोगों को, कि इनका संघर्ष ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर, कि सालों से ओनरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मालिकाना हक दिया जाए हमें हमारी दुकानों का, जैसे और जो बाजार हैं वहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या समस्या हो रही है, जो एक लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ पर दुकानें दी जा रही हैं, बदले में एक अंडरटेकिंग मांगी जा रही है
एनडीएमसी की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है कि दैट आई और वी अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट द शिफ्टिंग और रीलोकेशन टू द शॉप एट लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंटर सरोजनी नगर इज प्योरली प्रोविजनल इन नेचर। ये एक टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर। नंबर एक कि भाई ये जो दुकानें जाएंगी यहाँ पर, ये दुकानों में ये लोग शिफ्ट होंगे, ये प्रोविजनल है, कोई परमानेंट इनका जो है वहाँ पर दुकान नहीं हो जाएगी। उससे बड़ी बात जिससे यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा आक्रोशित हैं, और नोटिस आते के साथ ही कि भाई आपका ड्रॉ होने वाला है, इनको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन सबने दुकान बंद कर दी है गुस्से में आकर। वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि दैट आई और वी शैल नॉट क्लेम एनी इक्विटी टाइटल और इंटरेस्ट इन द शॉप merely on the basis of such shifting or relocation or possession thereof। यानी कि जहाँ पर ये शिफ्ट कर रहे हैं जिन दुकानों पर, वहाँ पर ये कोई दावा नहीं करेंगे कि ये मेरा मालिकाना अधिकार है। अब सोचिए, यहाँ जहाँ इनकी दुकानें हैं ये सारी रिंग रोड मार्केट पर, यहाँ पर ही लड़ रहे हैं मालिकाना हक की लड़ाई। यहाँ पर से तो इनको शिफ्ट कर दो आप दूसरी जगह पर, ठीक है, यहाँ पर बना दो आप बिजनेस पार्क, और जहाँ पर ये जाएंगे वहाँ पर जो है इनको इनसे खुद ही ले लो कि मैं कोई क्लेम नहीं करूँगा। तो यानी कि सारा का सारा संघर्ष जो है इनका, जो पिछले 50-60 साल से चल रहा है, वो हो गया शून्य। ठीक ही कह रहा हूँ जी, बिल्कुल जीरो हो गया जी, बिल्कुल जीरो हो गया। हम शून्य हो गए। अब हमारे लिए आगे के लिए कुछ भी नहीं रहा। अगर हम यहाँ से यहाँ चले जाते हैं तो हमारे माँ बाप थे जिन्होंने दुकान बनाई हमारे लिए, हमें तो सब कुछ दिया, आज हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। एनबीसी जो हमें लिख के दिया कि आपको हम देंगे, उन्होंने नक्शा दिया हमें उस पर वैसी दुकानें नहीं बनाई गई ना। हमारा कोई स्टेटस रहेगा आज की डेट में कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा, आज तो हमारी पहचान है, जैसे पकौड़े वाला है, कुलचे वाले हैं, दुर्गा शूटिंग, सबकी पहचान है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। वहाँ जाके हमारी पहचान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमें अपनी पहचान, हमारा नाम, हमारी हर चीज़ हमें दोबारा बनानी पड़ेगी, हमें हर चीज़ दोबारा से बनानी पड़ेगी। ये जो जमीन ऑक्शन हो गई है, ये आपको कहाँ से पता लगा है जी? अखबार में बड़ा हेडलाइन, अच्छा, अखबार में अखबार में है। अब हमारी जो आखिरी लड़ाई है, हमें मीडिया से उम्मीद है, मीडिया में इंसाफ दिलाएगी। हमारा आखिरी भरोसा मीडिया बचा है। हमारा आखिरी, हम मिनिस्टर पे चले गए, सब जगह चले गए, हमें पता अभी मीडिया हमारे को जिताएगी और मीडिया हमारी लड़ाई लड़ेगी, और मीडिया पे हमारा पूरा श्वासन है, हमें पूरा भरोसा है ये लड़ाई आप हमारे लिए लड़ोगे और हमें जिता के लाओगे। रोड चौड़ा करना है, हमें बोला कहते हैं रोड चौड़ा करना है, इसलिए हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं। हमने कोई बात है, आप रोड चौड़ा कर दो। अब आप रोड चौड़ा नहीं कर रहे हैं, आप इसको आप कमर्शियल सेंटर बना रहे हैं, तो हमारी दुकानों में कमर्शियल है, आप हमें इसकी तो दुकान दे दो, हम आपको मना नहीं कर, हमें इसके दुकान दो ना। आप कमर्शियल बना रहे हो, हमारे भी बाल बच्चा, हमारी रोजी रोटी है, आप हमें इसके अंदर दो। आप हमें क्यों वहाँ दे रहे हो? आप सालों तक जो है यहाँ पर जो इनको मालिकाना हक नहीं मिला, वो इस आधार पर नहीं मिला। बार बार जो आती थी कि लैंड यूज जो होता है ना, कि लैंड यूज क्या है, तो उस आधार पर इनको जो है मालिकाना हक नहीं मिला। अब जब यहाँ पर आप जो है ये ज़मीन को ऑक्शन कर रहे हैं और बिजनेस पार्क बन रहा है, जाहिर सी बात है ये कमर्शियल होगा या इंस्टीट्यूशनल होगा। तो भाई जब आपने वो उनके लिए कर दिया, और अगर कमर्शियल है तो भाई इनको भी जो है कुछ दुकानें दे दो उसके अंदर, यही कह रहे हैं। बिल्कुल हमारा ये कहना है, हमारा क्या कसूर है? जब कमर्शियल बना रहे हो, कमर्शियल के लिए हम भी तो, हमारी दुकान भी तो कमर्शियल में है। वो देखिए खानदानी पकौड़े वाला सामने 65 साल से बैठा हुआ है, वो पहचान है। ये स्टार मोटर, संजय मोटर, दुर्गा वाले, ये जो पहचान है, सिंबल है। आप वहाँ चलो हमारे साथ, आप खुद कहोगे मैं लूंगा नहीं ये, आप कहोगे मैं लूंगा नहीं, फ्री में भी नहीं लूंगा। इतनी बेकार दुकानें बनाई, इतनी बेकार बनाई है, पहली बारिश में पानी भर गया, रेलिंग टूट गई है, सर मैं और तीसरी पीढ़ी हूँ इस दुकान पे, और मेरे बच्चे आ गए चौथी पीढ़ी वाले, लेकिन अब तो हमें यहाँ से भगा देंगे। मतलब आप ये बताओ ना, क्या करेंगे? आप एक काम कीजिए, आपके तो मेरे दादाजी आएंगे पाकिस्तान की तरफ से, हमारे दादाजी की दुकान ली थी, फिर उसका हमारे पिताजी के बाद हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चे वहाँ पे आके बैठेंगे, तो हम भी उनका भगा दें यहाँ से। आप एक बार हमारी मार्केट में घूमिए, जगह देखिए, वेंटिलेशन देखिए, आप खुद कहेंगे ये है। ये हमारे से लैंड छीन के हमारे को समझ लो झुग्गी में शिफ्ट कर रहे हैं, और झुग्गी जितनी जगह भी नहीं है, वो झुग्गी जितनी जगह भी नहीं दे रहा हमारे को। ये फैसिलिटी आपके नाम पर कुछ भी नहीं है। अब अगर हम आ जाके हम देखें, फैसिलिटी में कुछ भी नहीं है। आप देखें 5 फुट की गली है, उस 5 फुट की गली में सामने वाला दुकानदार अपना दरवाजा खोलेगा, इधर वाला खोलेगा, या कोई आग लगे, कुछ हो जाए तो आदमी कहाँ जाएगा? काम करो, कैसे काम करेगा? एक जो बात है, फायर क्लियरेंस भी नहीं मिली है अभी तक उस मार्केट के लिए। जो बात इनके मन में आ रही है वो ये है कि यहाँ पर तो फिर भी इनका जमीन पर हक है। भाई जमीन है इनकी, भले ही अभी सरकार ने दिया नहीं, लेकिन दावा ठोक के बैठे हुए हैं, और आसमान भी इनका है। लेकिन जहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा वहाँ ना जमीन अपनी, ना आसमान, और ना किसी तरह का कोई दावा। क्या? बिल्कुल 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 कोई दावा नहीं है। उसके बाद ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं वो एनबीसीसी ऑक्शन कर रही है, फ्री होल्ड बेच रही है। सबसे बड़ी बात क्या है? ऊपर के सबसे बड़ी बात क्या, हमारी पहचान चली जाएगी। हमारी पहचान जो हम बैठे हैं 26-26 साल से, 60-60 साल, हमारी पहचान ही चलेगी। हम क्या करेंगे? एक गुडविल बनाने के लिए, एक नाम कमाने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। वो हमने मेहनत करी, गुडविल बनाई,
सब कुछ किया, वो हमारा नाम भी मिट्टी मिल जाएगा, हमारी पहचान भी मिल जाएगी और हमारा अस्तित्व तो गया ही गया। आज वैसी रोजगार नहीं, आपको पता है ऑनलाइन ने रोजगार वैसे खींच रखा है। और हम जो बैठे हैं रोजगार की मतलब सोचो ना हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे व्यापार करेंगे, हम कैसे व्यापार अपनी पहचान कहाँ से बनाएंगे। आपको एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप मार्केट चलो, उस मार्केट को आप देखो, आप खुद कहोगे मैं नहीं लूंगा इस जगह को भी। आप हमने तो कहा हमें चाहिए ही नहीं है। हमारे बुजुर्गों की इतनी पुरानी संपत्तियां हैं ये, और हम अपने बच्चों को तो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमारे को ट्रांसफर का अधिकार ही नहीं दे रहे ये लोग। एक बार, दो बार, तीन बार, कितने साल हो गए इस मेहनत को लड़ते हुए, कितने संघर्ष कर रहे हैं। एक से एक हमारी 3-3 पीढ़ियां, जैसे भैया ने बताया 3-3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। आज तक हमने एक सुई की कील भी नहीं ठोक सकते उसमें। जो होता है डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं ऊपर से। इस तरह से तो नहीं चल सकता ना। हमारा भविष्य नहीं है क्या? हम लोग खुद इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं? हमारे कुछ काम नहीं करने देते। काफ़ी पुराना हूँ इस मार्केट में। और जो भी सब भाइयों ने आपको बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक है। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको देखते हुए, हमारी ज़रूरतों को देखते हुए वो आगे वो कदम उठाएं ताकि हम सब लोगों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और पूरा टाइम इंटरवल दे। ये तो हमारी कमर्शियल मार्केट है और सरकार ने हमें दी है, ये सरकार ने हमें खुद अलॉट किया है। जो नेताओं ने संगम बिहार, तुगलकाबाद, जो 100 फुटा रोड पे जो गैर सरकारी जमीन काट दी है, जो सरकार को फंड भी नहीं मिला, जो कुछ नहीं मिला, उसको रेगुलाइज कर दिया आप लोगों ने, उसको रेगुलाइज कर दिया। और जो रेगुलाइज है उसको आप उखाड़ रहे हो। जो रेगुलाइज है, जो सरकार ने दी है, उसको तुम उखाड़ रहे हो, और जो रेगुलाइज नहीं है तुम उसको रेगुलाइज कर रहे हो। भैया तो इससे बड़ा तो नाइंसाफी मेरे ख्याल से धरती पे हो नहीं सकती है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? जैसे बहु मार्केट थी, आइए ना मार्केट, सबका स्टेटस एक जैसा है, सोयना मार्केट सब एक जैसी है। हमारा क्या कसूर है इसके अंदर? हमने कुछ अलग कोई मांग रहे हैं हम आपसे? सर ये जो इतनी पुअर कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, हमें यहाँ से उठा रहे हैं, हमारा रोजगार खत्म हो गया बिल्कुल। जो नई जगह जाएंगे वहाँ कैसे अपना बिजनेस करेंगे हम? यहाँ ऑन रोड बैठे हैं, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, टैक्सेस भर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो जो टैक्स नहीं भर रहा उनको तो पक्का कर दिया, और जो टैक्स भर रहा है उसको कहते हैं उठ के तुम से चले जाओ। अच्छा देखिए, एक मिनट आपको लोकेशन बता दूं भाई, ये रिंग रोड है, देखिए ये चल रहा है ट्रैफिक। कमर्शियल मामले में या अगर दुकान आप देखते हैं तो दुकान के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है लोकेशन। वरना तो गांव देहात में भी आप दुकानें खोल लीजिए, उसकी वो वैल्यू नहीं होती। क्यों भाई? दुकान जो है वो लोकेशन से ही बनती है, और लोकेशन इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि ये देखिए, ये रहा रिंग रोड और ये रही इनकी दुकानें। अब अंदर कहीं आप जाएंगे तो भाई वहाँ पर बिजनेस जमाने में भी इनको समय लगेगा। तो ये भी बात है। ठीक है, ये ठीक कह रहा हूँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत समय लगे। हमारा यहाँ से अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा जी। हमने इतने साल बनाए, इतने सबका नाम है, हमारा सबका, चाहे एक दुकानदार का नाम है, अपना अलग नाम है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। क्या रहेगा उसका स्टेटस? क्या रहेगा? स्टेटस बिल्कुल जीरो हो गया। मोदी जी ने नारा किया था मैं गरीबी हटाऊंगा, और उन्होंने दुकानदारों को हटाना चालू कर दिया। माना जाता है बीजेपी जो है ये तो व्यापारियों की पार्टी है, वो व्यापारियों को भी खोद रही है। वो व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों को हटा रही है। जीती व्यापारियों से, पंजाबी पंडित बनिया उसका वोट बैंक है, वो उसी पे ही चक्कू चला रही है अपना। जोगिंदर सिंह। बताइए थोड़ा, आपकी कब से शॉप है यहाँ पर? मेरी जब से ये पैदा हुई है मार्केट तब से। अच्छा, मेरे फादर का नाम थी, मैं उसके बाद। अच्छा, पाकिस्तान से आपके फादर साहब आए होंगे? हाँ, जब आए थे तो यहाँ लाट हुई थी दुकानें। अच्छा, तो उसके बाद फादर को मिली थी, उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जब से मार्केट बनी है, जब से। अच्छा, तो आपकी तो कितनी यादें, कितने सब कुछ जुड़ा होगा इसके साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पे सारा यादें हैं, वो है, सबकी प्यार मोहब्बत है, सारी दुकानदार एक जैसे हैं। हाँ। सब अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और एक परिवार की तरह रहता हूँ मैं भी। अच्छा। और ये देख रहा हूँ कि जैसे इन्होंने अब करा है, आगे चल के कल बोलने की तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। हाँ। तो हट जाइए। तो मेरे जैसे हज़ारों लोग, मतलब यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ। हमें रोजगार ढूंढना पड़ेगा। मैं भैया के साथ में काम करता हूँ, साथ में एक अर्सा होगा, 25 साल होगा मुझे, 26 साल यहाँ पर करते हुए। और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ। अच्छा। जो जॉब करते हैं, किसी के बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि इससे अलग अलग करते हैं। बट यही है कि आप कल को दिक्कत मार्केट में आएगी तो हम लोग भी तो जाएंगे। ये एक आदमी नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए 15 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, उनके परिवार जुड़े हुए। एक दुकान के साथ कितने लोग जुड़ते हैं। मैं सब इनके साथ काम करता हूँ भैया के साथ में। तो मैं ये हैं, इनके भैया हैं, दूसरे 2 लोग ये जुड़ गए। मेरा परिवार जुड़ गया। मेरे साथ ड्राइवर हैं 2-3 जो मेरे यहाँ काम करते हैं, उनका परिवार है। कल मार्केट वाले बोल दीजिए तुम्हारा तो अधिकार खत्म हो गया यहाँ, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ ऐसी मजबूती करके दीजिए ताकि हमें भी लगे कि हम लोग भी कुछ करने वाले हैं, हमारा भी कुछ बनेगा। तो हमें भी मजबूती रहेगी कि चलो भाई हमारा काम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है, हमें मजबूती है।
बट मजबूती नहीं है कुछ हमारे पास में जा करके, हम क्या करेंगे? बताइए सर। फिलहाल तो मार्केट की वहाँ कंडीशन ही नहीं है शिफ्ट करने की। अच्छा। हालत बहुत रद्दी है अभी। फिलहाल इस चीज़ को पोस्टपोन किया जाए और हमारे साथ बैठ के अच्छे से एक मीटिंग दोबारा से की जाए, क्योंकि जो खट्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी उसमें जो बातें हुई वो हमें आज तक नहीं पता कि वो क्या लागू होंगी और कैसे लागू होंगी। सबसे बड़ी समस्या तो एनडीएमसी ने जो ये क्लॉजेज भेज दिए इसके अंदर है कि हमारी क्लेम ही नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए तो हमारे हाथ दोनों काट के एनडीएमसी अपने पास रखना चाहते हैं। ये बताइए। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमारा जो ड्यूज है या हमारा जो अधिकार है वो जरूर मिलना चाहिए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट हो रहा है, बेशक ले गवर्नमेंट, हम मना नहीं गवर्नमेंट को, पर हमें एटलीस्ट ऐसी चीज़ है जो हमारे आज कितने सालों से बैठे, 65 साल से सब लोग बैठे हैं, हमारे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट तो दे कि आगे हमारे बच्चों का हमारा फ्यूचर सेफ हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारे को सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह आप जाओ और हम आपको कल को भी उठा दें, हम वहाँ जाएं और कल को कहते हैं जी आज खाली कर दो। आप ये देखिए ना, हमारे कुछ तो दिया जाए कि हमारे नाम से हमारे डॉक्यूमेंट दिया जाए, हमारे को ट्रांसफ़र खोल दी जाए। सारी दिल्ली की मार्केट ट्रांसफ़र करके दे चुके हैं, सारी दिल्ली की। सिर्फ एक इकलौती ये मार्केट है जिसको इन्होंने मना कर रखा है। क्यों इसके साथ इतना भेदभाव क्यों? ये रिंग रोड पे मार्केट है, इसके अलावा कोई रिंग रोड पे मार्केट नहीं है। हमें भी मालूम है कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, हम जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम गवर्नमेंट से कोई भी, ना एनडीएमसी से, ना एनबीसीसी से, ना एलएनडीओ से हम कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहते कि आप हमारे को मत भेजो। हम कहते हैं हमें भेजो, आप हमें भेज दो, पर हमारे को एटलीस्ट हमारा हक दे दो, प्लीज प्लीज हमारा हक दे दो, हमारा हक दे दो, हमारा हक दे दो। बस हम सिर्फ आपसे अपना हक मांगते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको शिफ्ट होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरकार आपको उसका ओनरशिप राइट दे देती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बिजली पानी हमारे नाम हो, हमारे नाम से हमारे बच्चों का फ्यूचर तो कम से कम बने, हमारे बच्चों का फ्यूचर बने। वो राइट पूरा जो एनबीसी ने लिख के दिया है वो राइट पूरा देंगे तो हम जाएंगे। अच्छा। जो एनबीसी ने 200 स्क्वायर फीट 160 फीट पार्किंग हो और वेंटिलेशन। अब एक चीज बताओ, एक पकोड़े की दुकान है, ऊपर भी तुमने दुकान बना दी, सेकंड में बना दी, वेंटिलेशन कहाँ से लोगे? एसी कहाँ से लगेंगे? बोर्ड कहाँ से लगेंगे? अच्छा। वेंटिलेशन कहाँ से आएगा? फूड साथ में ओनरशिप राइट मिले। हाँ, और फूड कोर्ट कैसे? आप बताओ ना, फूड की दुकानें हैं वो क्या करेंगे? वो तो बेरोजगार हो गए। अगर आग लगती है तो बीच में से आदमी जिंदा नहीं बचेगा। 5 फुट की जगह है, एक अगर डोर खोलता है तो दूसरे वाले शॉप के साथ डोर टकराता है। आप ये देखिए, जो उसका सिस्टम है इन्होंने मार्केट बनाई है, एक डोर खुलता है दूसरा डोर टकराता है। कहाँ से निकलेंगे? ऊपर इन्होंने कमर्शियल है, वो ऑफिस सारे भेज दिए हैं, 3rd एंड 4th फ्लोर में बिक गए, ठीक है। हमें 1st और 2nd दिया गया है। 1st और 2nd के अंदर 80 ग्राउंड और 1st 80 गाड़ियों की पार्किंग दी है, जबकि पूरे बिल्डिंग के अंदर कम से कम 270 हमारी मार्केट के और ऊपर के ऑफिसेज आप देख लो, कम से कम 300-400 वो भी होंगे या 500 होंगे। 1000 ऑफिस के साथ 800 ऑफिस के बाद सिर्फ 200 गाड़ी की पार्किंग भी नहीं है। 80 पार्किंग हमारे को दी है, 80 गाड़ियों की पार्किंग सिर्फ हमारे को दे रहे हैं। वो भी रिटर्न में नहीं दी है, वो भी रिटर्न में नहीं दिया। कल को आग लग जाए, मर जाए, जैसे मालवीय नगर में खिड़की में इतना बुरा हाल हो रहा है, आग लग, कौन उसका जिम्मेदार होगा? वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। अच्छा। और ये जो नई जगह पे आपको दुकान दी जा रही है वहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है। और ये अभी बारिश आई, शुरू नहीं हुई है, हल्की सी बारिश आई है, हर एक दुकान में पानी भर गया है। हमारा फोटो है, वीडियो है सब उसकी, और रक्षा दिया था एनबीसीसी ने। 270 दुकानें बनाई है उन्होंने, 270 दुकानें, हर दुकान पे एट ए टाइम एक वर्कर होगा और एक कस्टमर भी होगा। तो पार्किंग के नाम पे हमें 500 गाड़ियों की चाहिए कम से कम। अच्छा। 86 पार्किंग गाड़ियों की पार्किंग। यहाँ पे ये कमर्शियल बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में दुकानें बना रहे हैं। जो हमारी जगह पे आप दुकानें ही बना रहे हो तो हमें ही दे दो, हमें ही दे दो। आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर, हम कोई चार्ज लेने हैं, चार्ज ले लो, हम देने को तैयार हैं। ठीक है। तुम छत भी हमारी ले रहे हो, ग्राउंड भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो। जब दुकानें बना के बेचोगे, बेसिकली गरीब आदमी के साथ कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। यहाँ पे कोई दुकानदार सब्जी बेचता है, कोई दुकानदार नाई की दुकान है, किसी के साथ सिलाई की दुकान है, कोई पकौड़े वाला है। 2000 आदमी 3000 आदमी यहाँ जुड़ा हुआ है, पर इनकी सुनवाई किसी की नहीं है। सुनवाई सिर्फ उनकी है जो समझ गया बस। ठीक है भाई, आखिर में यही बात है कि भाई यहाँ के दुकानदारों को शिफ्ट होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वादा किया गया था लिखित में कि भाई आपको शिफ्ट करके क्या मिलेगा, पहली बात तो वो किया जाए, नंबर 1। और दूसरा, भाई ओनरशिप राइट्स इनको दिए जाएँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई ये क्यों जाएंगे कहीं पर भी, कुछ फ़ायदा तो दिखना चाहिए इनको ये फ़ायदा जिस दिन दिखेगा कि भाई यहाँ से जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर ओनरशिप राइट्स मिल रहे हैं तो ये दौड़ के जाएंगे, नंबर 1। और दूसरा, भाई ये जो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमें लिखित में कुछ कहा गया कि देंगे, और एनबीसीसी ने जो कहा, और असल में आपको जो है कुछ और दे रहे हैं, और बहुत सारी चिंताएं हैं
पार्किंग को लेकर, कल को आग लग जाए तो उसको लेकर। तो भाई ये जो चिंताएं अगर इनकी हैं तो भाई ये वाकई में इनकी दूर होनी चाहिए, क्योंकि आग तो दिल्ली में पहले इन दिनों इतनी बुरी तरह से लग रही है और पार्किंग को लेके तो मर्डर हो रहे हैं इन दिनों। तो भाई पार्किंग की तो बहुत ज़रूरत है, और जो नए प्लान बन रहे हैं, जितने भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब में इसी का ध्यान रखा जा रहा है। तो फिर अगर यहाँ पर जो है पार्किंग की दिक्कत, नई बिल्डिंग में पार्किंग की दिक्कत आ जाएगी तो फिर से तो यही ठीक है, यहीं इन्होंने अपनी सामने गाड़ी लगाई हुई है, सामने ही दुकानें हैं, तो फायदा क्या हुआ वहाँ जाने का। एक बात बताइए, जो बिल्डिंग इन्होंने हमारे लिए बनाई है, ग्राउंड और फर्स्ट, उस पर ये हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। सेकंड थर्ड ये फ्री होल्ड करके दे रहे हैं। एक ही बिल्डिंग में ये पॉसिबल है क्या? हमें तो कुछ नहीं दे रहे हैं। वो नीचे ना ओनरशिप दे रहे हैं ना ट्रांसफर दे रहे हैं। ऊपर के जो फ्लोर हैं वो ये बेच रहे हैं फ्री होल्ड करके। तो फ्री होल्ड करके हमें ही दे दीजिए, हम टैक्स दे देंगे आपको। खट्टर साहब ने हमारे से वायदा करा था कि हम आपको बीएच देंगे, ट्रांसफर देंगे, सब कुछ देंगे, आपको पार्किंग देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को कुछ नहीं दिएगा। बताइए, खुद केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने वादा किया था, जो भी मंत्री हैं, और फिर भी काम नहीं होकर दे रहा है। और हम लोग तो हर मोदी वाले आदमी हैं, सबका साथ सबका विकास। और खट्टर मोदी जी बने, हमने मार्केट में जश्न मनाया। खट्टर साहब बने सीएम, हमने जश्न मनाया। पानीपत रोहतक में मेरी रिश्तेदारी है, मेरा ससुराल है, हमने जश्न मनाया। खट्टर साहब आ गए, और फिर भी आज स्ट्राइक करनी पड़ रही है। और खट्टर साहब, मैंने कहा आ गए, हमें इतनी खुशी हुई, हमारा हक हमें मिल जाएगा। और खट्टर साहब से नाइंसाफी की उम्मीद हमारे को नहीं थी। हम तो हर मोदी सन 2014 में जब 26 मई को मोदी जी ने ओथ ली थी ना, हमने पूरी मार्केट में जश्न मनाया, लड्डू बांटे, भंगड़े डाले, और पार्टी के 26 मई को आज हमारे साथ यह हाल हो रहा है। हम हर मोदी करते जा रहे हैं और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और हमारा विकास रुक रहा है। 1999 से यहाँ पे हूँ। सब बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी सरकार हमारे साथ ये कर रहा है, क्योंकि हमारे देखो, हम खानदानी पौरे वाले के पास काम करते हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं, मगर हम मालिक को हम अपने बाप समझते हैं। बाप, हम अपने माँ, सब कुछ है हमारा सब कुछ यहाँ से चलता है। हमारा घर परिवार सब कुछ चलता है, सबका चलता है। बेसन माले, राजधानी, तेल, सब कुछ। ये लोग इस पर तैयार हैं कि ठीक है आप यहाँ से कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ये सहमत है, शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन जो एनबीसीसी ने लिखित में वादा किया वो दीजिए, और दूसरा जो है इनको ओनरशिप राइट्स दीजिए, जिसका ये संघर्ष सालों से कर रहे हैं। सरोजनी नगर, दिल्ली से, रिंग रोड मार्केट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।